हेलो दोस्तों, प्रणाम, पहला नमस्कार। कैसे हैं आप? मैं तो ठीक हूँ। आज हम जा रहे हैं अपने गांव पारकोट। रानीखेत से हमारा गांव है 30 किलोमीटर दूर। तो आज सावन का महीना लगा है और सोमवार भी है तीसरा। तो हम जा रहे हैं अपने गांव, अपने परदादा दादा का घर, जहाँ जो उन्होंने गांव में बनाया था। तो हमारा पुश्तैनी घर, हम वहाँ जा रहे हैं। और पापा ने बना लिया था नैनीताल, तो हम लोग नैनीताल वाले घर में रहते हैं। तो आज हम जा रहे हैं वहाँ पर अपने गाँव। तो आज देखिए मौसम भी कितना बढ़िया हो रहा है, धूप भी खिली हुई है, खिली खिली सी धूप है, कितना मस्त व्यू एकदम सा लग रहा है। तो हम अभी जा रहे हैं नैनीताल से। अभी मैं नैनीताल वाले घर में ही हूँ। तो अभी हम जाएंगे अपने हमारे गांव नैनीताल से हमारे गांव जाने के रास्ते में हमें पड़ेगा, नैनीताल से निकलते ही भंवाली, उसके बाद पड़ेगा कैची, और उसके बाद पड़ेगा रानीखेत, उसके बाद पड़ेगा गगास, उसके बाद पड़ेगा बिंटा, उसके बाद पड़ेगा हमारा गांव पारकोट। तो चलिए आज आपको अपने गांव की सैर कराते हैं। इन सबको मैं आपको थोड़ा थोड़ा सा गाड़ी से ही दिखाऊंगी, क्योंकि इतना टाइम तो नहीं होगा कि हम उतर उतर के शूट कर पाए। तो हम थोड़ा थोड़ा बहुत मैं आपको ये सब जो भी रास्ते में पड़ेंगे, कैची धाम, रानीखेत, भवाली, तो हम इनको आपको थोड़ा थोड़ा सा गाड़ी से ही दिखाएंगे। चलिए मिलते हैं भाई। तो अब हम पहुंच चुके हैं तल्लीताल। तालाब भी क्या खूबसूरत लग रहा है। सुबह सुबह का टाइम है, लगभग 8 साढ़े 8 बजे का। बादल भी लगे हुए हैं। तो अब हम पहुंच चुके हैं तल्लीताल डाट पे। नैनीताल से निकलते ही आपको रास्ते में अनेकों व्यू पॉइंट मिल जाएंगे, फूड वैन मिल जाएंगी, यहाँ पर हार्ट शेप बने हुए आपको व्यू पॉइंट मिल जाएंगे। आप यहाँ पर, इनके पीछे का बैकग्राउंड बहुत ही खूबसूरत है। यहाँ पर आपको बहुत सारी दुकानें मिल जाएंगी, चाउमीन, मोमो, भुट्टे की। आप यहाँ पर, आजकल पहाड़ों में बारिश हो रही है तो भुट्टे हो रहे हैं, तो आप यहाँ पर भुट्टों का स्वाद भी ले सकते हैं। तो अब हम पहुँच चुके हैं भंवाली। ये है भंवाली का टैक्सी स्टैंड, जहाँ से आपको सब जगह के लिए बसें या छोटी गाड़ियाँ मिल जाएंगी। नैनीताल, भीमताल, हल्द्वानी, रानीखेत, बागेश्वर, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, कैची धाम, सब जगह के लिए आपको यहाँ पर से छोटी बड़ी गाड़ियाँ मिल जाएंगी। और ये है भंवाली की मार्केट। तो अब हम यहाँ से होते हुए जाएंगे कैची धाम। तो अब हम पहुंच चुके हैं कैची धाम, नीम करौली बाबा आश्रम, जहां पर लाखों लोग माथा टेकने के लिए आते हैं, मन्नत मांगते हैं। माना जाता है कि यहाँ जो कोई भी आता है खाली हाथ नहीं जाता। इस कैची धाम में देश के ही नहीं, विदेश के भी कई लोग, लाखों लोग जुड़े हैं। आज मैंने और मेरे हस्बैंड ने भी किए नीम करौली बाबा के दर्शन। हम अंदर तो नहीं गए, हमने बाहर से ही करे बाबा जी के दर्शन। तो आइए आपको भी कराते हैं हम बाहर से ही बाबा जी के दर्शन। बाबा नीम करौली की भक्तों पर अपार अनुकंपा है, जिस कारण यहाँ साल भर भक्तों का आना जाना लगा ही रहता है। तो आप भी जरूर आइए कैची धाम। जय नीम करौली बाबा, जय कैची धाम। हेलो दोस्तों, तो हम पहुंच चुके हैं उपराड़ी। भंवाली से रानीखेत जाने वाले रास्ते में पड़ता है उपराड़ी। आप देख सकते हैं जैसा कि ऊपर है सनसेट पॉइंट होटल एंड रेस्टोरेंट। तो अब हम यहाँ पर पियेंगे। यहाँ पर बैठ के भैया लोग चाय वाय पी रहे हैं। तो आप देखिए कितना खूबसूरत व्यू है यहाँ पर। पहाड़ों में अनेक ऐसी जगह हैं जहाँ जिसकी खूबसूरती देखती ही बनती है। पहाड़ों का आप आनंद ले सकते हैं, इतना खूबसूरत व्यू है, इतना खूबसूरत रेस्टोरेंट है। सामने बहुत ही बढ़िया फूल लगे हुए हैं। आप अगर रानीखेत, भंवाली से अगर आप रानीखेत जाए तो यहाँ पर रुक के जरूर आप चाय नाश्ता करिए। यहाँ पर बहुत अच्छा नाश्ता और चाय मिलती है, और व्यू भी बहुत अच्छा है। इन्होंने बहुत अच्छा बनाया हुआ है, बहुत अच्छा। यहाँ पर फ्लावर लगाए हुए हैं, गार्डनिंग बनाई हुई है। हर कोई यहाँ पर आके विजिट करता है, रहता है। तो आप यहाँ पर आके जरूर रहिए। पीने को रुके थे तो यहाँ पर हमें रेस्टोरेंट में मिल गए व्यू, सनसाइड पॉइंट रेस्टोरेंट पर हमें मिल गए कुछ अंग्रेजी लोग। तो हमने इनसे बात करी। ये पहाड़ी नहीं समझ रहे और मैं अंग्रेजी नहीं समझती हूँ। कैसा है? अच्छा, फाइन फाइन। भलचू कह रही है वो कह रही है भलचू। मैंने कहा कैसा है? अच्छा, तो बोली भलचू। भलचू मतलब अच्छी हूँ। फाइन 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 फाइन। ओके। अच्छा, लहंगा के भल छाजीरा, रंगीली की छोड़ी, आँख में लगे काजला। ऐसे दो।
वेलकम टू उत्तराखंड, वेलकम टू उत्तराखंड। ओके। तो अब हम पहुंच चुके हैं रानीखेत के केमू स्टेशन पे। एक खूबसूरत हिल स्टेशन है रानीखेत। रानीखेत जिसे पहाड़ों की रानी भी कहा जाता है। केमू स्टेशन से आपको सब जगह के लिए बसें मिल जाएंगी। साथ में ही यहाँ पर मिल जाएगी पहाड़ की प्रसिद्ध बाल मिठाई। तो अब हम पहुँच चुके हैं रानीखेत के सदर बाजार। यहाँ से नीचे को है जरूरी बाजार। अब हम पहुँच चुके हैं गगास। आजकल पहाड़ों में खूब बारिश हो रही है तो चारों तरफ हरियाली हरियाली है। यहाँ से आप कर्णप्रयाग, कौसानी, सोमेश्वर, द्वाराहाट, आगे से अभी रोड कट जाएगी तो जा सकते हैं। अब हम पहुंच चुके हैं गगास पुल पे। ये रोड चली गई है द्वाराहाट को और हम चले गए अपने गांव रानीखेत को। ये आगे गरुड़, बागेश्वर, सोमेश्वर, यही सड़क आगे ये सब जगह में मिल जाएगी। अब हम पहुंच चुके हैं बिनता। ये ऊपर को जाने वाली रोड है, द्वाराहाट को जाने वाली। और हम पहुंच चुके हैं अपने गांव। ये है बिनता और सामने है हमारा गांव। अब हम पहुंच चुके हैं अपने गांव के पुल पे। इस पुल के आसपास हमारे खेत भी हैं। हमारे गांव की सड़क ना एकदम बहुत बढ़िया है। सामने का व्यू भी क्या खूबसूरत आ रहा है। हल्के से बादल लगे हुए हैं लेकिन गर्मी तो यहाँ पर बहुत हो रही है। तो अब हम पहुँच चुके हैं अपने घर के ऊपर। तो अब हम यहाँ पर करेंगे गाड़ी पार्क। तो फाइनली हम पहुँच चुके हैं अपने घर, अपने गांव पारकोट। तो हमारे घर पे ना गाड़ी खड़ी करने की बहुत जगह है। हमारे घर के ऊपर एक बहुत बड़ा फील्ड जैसा है तो वहाँ पर सारी गाड़ियाँ वहीं पर पार्क होती हैं। क्योंकि पीछे है नेगी रेस्टोरेंट। आपको यहाँ पर आलू के पराठे, पनीर पराठे, भटके डुबके, झोली भात, सब पहाड़ी जितने भी खाना होता है सब मिल जाएगा। साथ में मिल जाएंगी सारी पहाड़ी सब्जियाँ। तो पार्किंग भी देखिए, बहुत ज़्यादा पार्किंग यहाँ पर है। आप गाड़ी यहाँ पर खड़ी कर सकते हैं। और पीछे जो नेगी जी भैया का जनरल स्टोर भी है। यहाँ पर आपको सारा सामान मिल जाएगा। तो चलिए अब चलते हैं अपने गांव। सड़क से 2-3 मिनट का ही रास्ता है। बस जस्ट सड़क के नीचे ही हम लोग रहते हैं। तो हम अपने घर के ऊपर ही है। ये रहा हमारा घर। हेलो दोस्तों, तो अब हम पहुंच चुके हैं अपने घर में। ये है हमारे दादाजी का घर और ऊपर वहाँ है हमारे परदादाजी का घर। आज हम वहाँ नहीं जा रहे हैं। जब अगली बार कभी जाएंगे तो आपको दिखाएंगे। तो यहाँ हमारे चाचा चाची रहते थे। चाची ख़त्म हो गई तो उसके बाद चाचा भी हल्द्वानी रहने लग गए हैं।
पहले से चाचा चाची रहते थे तो हमें खाने पीने की कोई दिक्कत नहीं होती थी। घर आते थे तो घर खुला मिलता था, साफ़ सुथरा मिलता था, खाना बना मिलता था। लेकिन जब से चाची ख़त्म हुई तो बहुत सूना सूना सा हो गया है सब। सब चाची के जाने के बाद तो खुद ही आते हैं, घर बंद मिलता है, घर खोलते हैं। तो उसके बाद चाची होती थी, खाना भी बना मिलता था, पका पुका खाना मिलता था। लेकिन अब तो घर आते हैं, पूजा वगैरह करते हैं और चले जाते हैं। तो चाची की हमें बहुत याद आती है। और हमारी चाची ना बहुत अच्छी थी, आने से पहले ही सारा इंतजाम करे रहती थी कि बच्चे आ रहे हैं घर के ना। दादी कपड़े वो थे ना। दादी ये क्या बात रखा है अपने सर में? रुमाल दे दो। रुमाल बांध रखा है। दादी कहाँ के रहने वाली हो आप? नंदप्रयाग। ये नंदप्रयाग के रहने वाले हैं। ये हमारे नीचे वाले कमरे में किराए पर रहते हैं। भैया जो है ना इंटर कॉलेज में टीचर हैं, तो ये हमारे नीचे वाले घर में किराए में रहते हैं। ये भाभी की सासू माँ है। आप मुझे गढ़वाल का गाना सुनाओगे? कुछ नहीं आता। कुछ तो आता होगा दादी। मैंने बहुत साल भी मैं कैसे 100 बार मान ले। अच्छा प्राण आपने हाँ कभी और मोर दुख हुआ तो प्राण सुख तो रही। कोई बात नहीं दादी, दुख भी तो होता ही है, फिर दुख तो होना चाहिए सबन को। कौन है दुखी यहाँ? सुखी सब दुखी दुखी है। आप सुनाओ, कुछ तो सुनाओ गढ़वाली में, कुछ गढ़वाली का भजन सुना दो। नहीं आता? दादी कह रही मुझे भजन नहीं आता है। बल दुखी दुख देखा बल मैंने पहले के टाइम पर बहुत दुखी दुख हुआ करता था पहले के लोगों को। अब तो सुखी सो गया लोगों को, तब भी चैन नहीं है। क्यों भाभी? कपड़ा पहनो। ये सोफे में ना दादी छीट रही है, ऐसे छीटते है, मुझे भी आता है, मैंने भी छीटा है, मैं भी गांव में रहती हूँ। ये हम प्योर पहाड़ी लड़कियां, हमको इसको सोफा बोलते हैं। और इसमें हम अपने घर में ऐसे ऐसे करते थे और ऐसे 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 इसमें वो भी करते थे ना दादी। इसको क्या बोलते हैं? हम सुपो बोलना और हमला सुपा बोलना है। ये क्या हरी है? मैं घुन हरी हो दादी ना चावल में से घुन बीन दी है, चावल बीन दी है, सूपे में फटक रही है। दादी ये इसको क्या बोलते हैं पहाड़ी में? इसको ये है हमारे घर का दरवाजा। इसको गांव में पहले के जमाने में घर का एंट्रेंस के लिए एक ही दरवाजा होता था, तो इसको पहाड़ी में बोलते हैं दरोज। तो यहाँ से अंदर जाने का रास्ता एक ही होता था। यहाँ हमारी दादी की जेठानी रहती थी और यहाँ हमारी दादी रहती थी। लेकिन आने के लिए अंदर को एक ही सीढ़ी हुआ करती थी। और आप देख रहे हैं मेरे पीछे है एक जाला, पहाड़ी में इसको जाओ बोलते हैं। तो यहाँ पर जब लाइट नहीं होती थी तो लैंप रख के उजाला किया जाता था। और ऊपर हमारे गांव में ना पानी की कोई कमी नहीं है। आप देख सकते हैं अभी भी नल में पानी आ रहा है। लगभग 12, साढ़े 12, 1 बजे का टाइम हो रहा है, तो पानी दिन भर चलता रहता है। पानी की कोई कमी गांव में नहीं है। हमारे वहाँ तो 2 घंटा सुबह 2 घंटा शाम को पानी आता है शहरों में, लेकिन गांव में ना दिन भर पानी चलता रहता है। पानी की कोई कमी नहीं है। देखिए, चलो ये पी के देखते हैं पानी कैसा हो रहा है। अरे वाह, ये तो बहुत ठंडा हो रहा है, क्योंकि आजकल बारिश के दिन है तो ज़्यादा गर्मी नहीं है, तो पानी भी बहुत ठंडा हो रहा है। और भाभी ने खेत में लगाए हैं मिर्च, देखिए यहाँ पर हो रही हैं मिर्च। और ना हमारे नींबू के पेड़ में देखो कितने ढेर सारे नींबू हो रहे हैं। अभी ये पके तो नहीं, अभी हरे कच्चे ही हैं, लेकिन बहुत सारे नींबू लगे हुए हैं। और ये है हमारे करेले का पेड़, हरा भरा हो रहा है। अब इसमें फूल आ रहे हैं तो करेले लगेंगे। और सामने है माल्टा का पेड़ हमारा, इसमें भी माल्टा लगे हुए हैं। इसको भी पकने में 1 डेढ़ 2 महीने का टाइम लगेगा। अभी तो बहुत छोटे छोटे से हो रहे हैं, 1 डेढ़ 2 महीने में पक जाएंगे। तो अब हम अपने गांव से वापस जा रहे हैं रानीखेत की तरफ। तो रानीखेत में हम गए, एक जगह है रानी झील, तो आप भी वहाँ पर ज़रूर जाइएगा। बहुत खूबसूरत सुंदर जगह है। यहाँ पर बहुत सुंदर सुंदर गमले भी लगाए हैं। आप देख सकते हैं नीचे रानी झील। आप यहाँ पर बोटिंग भी कर सकते हैं,
बहुत ही खूबसूरत झील है। आप अगर कभी भी रानीखेत आए तो यहाँ पर रानी झील आके बोटिंग जरूर करिएगा। और यहाँ पर बड़े बड़े शब्दों में रानीखेत लिखा हुआ है। यहाँ पर आप फोटो भी खिंचवा सकते हैं। देखिए पीछे लिखा हुआ है रानीखेत। कभी भी आप रानीखेत आए तो रानी झील देखने जरूर जाएं, बहुत ही खूबसूरत है। चलिए मिलते हैं।